Good morning, students. I hope all of you are well. Students, in previous lecture we have done exercise 6.2 up to question number 5. Today we are going to start question number 6. And the statement of question number 6 is, in figure ABC are points on OP, OQ and OR respectively, such that जो फिगर ABC जो पॉइंट्स हैं किस पे हैं ABC पॉइंट्स ऑन OP पे A, OQ पे B और OR पे C पॉइंट है। सच दैट किस तरीके से हैं, AB पैरेलल टू PQ, जो AB है वो पैरेलल होगी PQ के एंड AC पैरेलल टू PR। यू हैव टू शो दैट BC पैरेलल टू QR। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर गिवन दैट AB पैरेलल टू PQ, सो बाय यूजिंग 6.1 थ्योरम। आप ऐसा नहीं लिखोगे 6.1 थ्योरम, आप उसकी स्टेटमेंट लिखोगे। क्या कह रही थी 6.1 थ्योरम? अकॉर्डिंग टू 6.1 थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू थर्ड साइड, if a line is drawn parallel to third side of a triangle, then the other two sides in distinct point, अलग अलग पॉइंट्स पे हैं, the other two sides are divided in the same ratio। तो ये जो है, ये रिजल्ट जो है ये हमारा 6.1 थ्योरम से आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग 6.1 थ्योरम वी हैव AO बाय OA भी लिख सकते हैं बाय PA एज इक्वल टू OB बाय BQ। ठीक है। और इन ट्रायंगल OPR ट्रायंगल में क्या दे रखा है, गिवन दैट AC पैरेलल टू PR, सो वी हैव OA बाय PA is equal to OC by CR। That is your first and that is your second। From first and second, देखो बेटा ध्यान से, ये फर्स्ट होगी आपकी और ये सेकेंड होगी। इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं। ऑब्वियसली इन दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी अगर लेफ्ट हैंड साइड होंगी। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, हमारे पास क्या है, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर किया तो OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR। सपोज दैट इज स्टार। नाउ अकॉर्डिंग टू कन्वर्स पार्ट ऑफ थ्योरम 6.1, we have if sides of the triangle are in ratio, किस में होंगी साइड्स, divides in equal ratio by a line, then this line is parallel to another side। जो ये दो साइड हैं इनसे हटके जो होगी उसके पैरेलल होगी। दैट्स वाई वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये दोनों आपके इक्वल हैं OB बाय BQ
is equal to OC by CR. That's why we have BC parallel to QR. BC किसके पैरेलल हो गई? QR के। Now in question number 7 क्वेश्चन नंबर में है, first of all we read the statement using theorem 6.1. अब देखो बेटा, हमने लास्ट क्वेश्चन में थ्योरम 6.1 भी डिस्कस की है और थ्योरम 6.2 भी डिस्कस की है। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स, देखो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, दैट मीन्स P इज मिड पॉइंट। इसने कहा है प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वन साइड हमने मान ली AB, और यहाँ पर क्या हो गया, इसने कहा है PQ इज अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AB। PQ जो लाइन है वो कहाँ से ड्रॉन की गई है? मिड पॉइंट ऑफ AB के मिड पॉइंट से, पॉइंट P से। और यहाँ पर आपको दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड पैरेलल टू PQ पैरेलल टू BC गिवन है। PQ पैरेलल टू BC ये भी गिवन है, और P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB ये भी आपको गिवन है, मतलब AP इज इक्वल टू PB। ठीक है, अब देखो बेटा, हम थेस थ्योरम को यूज़ करके क्या लिखेंगे? 6.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये PQ BC के पैरेलल है, देन वी हैव AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। लेकिन हमें दे क्या रखा है? AP और PB तो दोनों क्या है? इक्वल होंगे, तो हम PB की जगह AP लिख सकते हैं। देन वी गेट AP बाय AP, और ये कैंसिल आउट हो जाके इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन वी गेट AQ बाय QC इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज AQ इज इक्वल टू QC। अब AQ इज इक्वल टू QC आ गया, दैट मीन्स Q इज देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। जो Q है वो किसका मिड पॉइंट आ गया? AC का मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8, and the statement of question number 8 is using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle। देखो इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पर 6.2 थ्योरम यूज़ करनी है और प्रूव करना है लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, दोनों ही मिड पॉइंट दे रखे हैं, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि PQ पैरेलल टू, we need to show that PQ पैरेलल टू BC। PQ किसके पैरेलल हो जाएगी? BC के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। देखो बेटा, लेट PQ इज अ लाइन विच पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। जो PQ लाइन है वो AB और AC के मिड पॉइंट से पास हो रही है। अब मिड पॉइंट से पास हो रही है तो यहाँ पर AP इज इक्वल टू PB हो गया और AQ इज इक्वल टू QC हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? AP इज इक्वल टू PB भी 1 हो गया और AQ इज इक्वल टू QC भी क्या हो गया? 1। अब दोनों ही 1 के इक्वल हैं, तो ये मान लो फर्स्ट और ये मान लो सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AP बाय PB इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू AQ बाय में QC, दोनों ही 1 हैं, तो चाहे वो कुछ भी हैं तो इक्वल ही। और जब आपके पास ये दो चीज़ आ गई, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, अब रिजल्ट थ्योरम 6.2 का है, अपोजिट ऑफ द थेल्स थ्योरम, और वो क्या कहता है? इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then this line is
पैरेलल टू थर्ड साइड, जो उन दो से अलग साइड है उसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ से आपका क्या हो गया, पी क्यू इज पैरेलल टू बी से। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट दे रखी है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम टू विच ए बी इज इक्वल टू पैरेलल टू डी सी। जो ए बी है, मतलब एक पेयर तो ट्रेपेजियम का पैरेलल ही होता है ना। तो सपोज करो आप ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, यहाँ पर हम सी ले लेते हैं और यहाँ पर डी। ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। ठीक है, ईच अदर एट द पॉइंट ओ, शो दैट ए ओ बाय ओ बी, ए ओ बाय ओ बी। इसके प्रूफ में हम करेंगे, हमें प्रूव करना शो दैट ए ओ बाय ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाय ओ डी। आप है ना प्यारे बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे इसको ये प्रूव कर देंगे। ठीक है, आप चाहे तो ये प्रूव कर दें या फिर ये प्रूव कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। कंस्ट्रक्शन क्या की, हमने ई पॉइंट से एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ई ओ इज पैरेलल टू सी डी और ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। क्योंकि ई ओ सी डी के पैरेलल होगा तो ए बी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल हैं, इसी वजह से। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इफ बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम वी हैव ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाय में ओ सी, दैट इज योर फर्स्ट। अगेन ये हमने ट्रायंगल ली थी बेटा, ये वाली ट्रायंगल यहाँ लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी ए डी सी। अगेन इन ट्रायंगल, अब ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं हम, क्योंकि ई ओ और ए बी दोनों पैरेलल हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी यूजिंग थेल्स थ्योरम वी हैव, हमारे पास क्या है बेटा, अगर ये पैरेलल है तो ए बाय ई डी इज इक्वल टू ओ बी बाय में ओ डी, दैट इज योर सेकेंड। नाउ यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को यूज़ करके हमारे पास क्या होगी, इन दोनों की क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय में ओ डी। और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट वी गेट ए ओ बाय ओ बी इज इक्वल टू, ये ओ सी इधर चला जाएगा, ओ सी बाय ओ डी। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे, जिस तरीके से अच्छे से समझ आए, आप वैसे ही इसको कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का रिवर्स है, उल्टा है। मतलब यहाँ पर कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब ट्रेपेजियम नहीं कहा उसने कहा है डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट, किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये हमने ले लिया और ये क्या हो गए, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। ये डायगोनल्स हो गए और ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए ओ बाय ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाय में ओ डी। ये हमें गिवन है तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिया, ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय में ओ डी। ये हमें गिवन है। कंस्ट्रक्शन कर दी सेम, ई ओ क्या कर दिया, ड्रॉ ई ओ। ठीक है बेटा, सिर्फ हमने ई ओ ड्रॉ किया है यहाँ पर।
अब हम क्या करेंगे, इसको मिड पॉइंट मान लेते हैं। टू प्रूव के अंदर हम करेंगे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD को हमें क्या प्रूव करना है, ट्रेपेजियम। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB पैरेलल टू CD, ये हमें इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा अगर हमें इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, जैसा कि फिगर में आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन। ये हम एक बार और अपनी फिगर बना देते हैं ताकि हमें लास्ट पेज पर बार बार जाके ना देखना पड़े। A B और ये C और ये D O। हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर E पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट E पॉइंट से EO पैरेलल टू AB ड्रॉ कर दिया हमने, या फिर आप CD कर लो। EO पैरेलल टू CD हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, इसको छोड़ो, ठीक है। और जो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, E पे मीट कर रहा है। नाउ इन ट्रायंगल ABD, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या आ जाएगा आपके पास, DO बाय देखो बेटा, जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी EO पैरेलल टू AB, EO पैरेलल टू AB मान लिया। अगर आप EO पैरेलल टू CD ले रहे हैं तो हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर EO पैरेलल टू AB है तो यहाँ से AE बाय में ED इज इक्वल टू OB बाय OD हो जाएगा बेटा। और अगर पैरेलल टू CD ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फिर हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे। AE बाय में ED इज इक्वल टू AO बाय में OC। आपके ये दोनों ही एक साथ आ सकते हैं, वो आपका कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये चीज़ आपके पास आ गई और फिर हमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD, गिवन दैट इन दिस क्वेश्चन, गिवन दैट मैं यहाँ लिख रही हूँ OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय में OD, ये दे रखा है बेटा आपको। और ये आपका स्टार है, फ्रॉम स्टार द इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, हम OB बाय OD की जगह पर OA बाय OC पुट कर देते हैं। ये कब है ये काम, जब हम क्या मान रहे हैं कि हमारा जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है बेटा। OB बाय OD तभी आएगा जब CD के पैरेलल होगा, EO पैरेलल टू CD, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, AE बाय ED इज इक्वल टू OA बाय में OC, OA बाय OC आ गया, और इधर AE बाय में ED। फ्रॉम दिस, इससे फ्रॉम दिस वी गेट EO पैरेलल टू AB। इससे हमने क्या लिया है, ये बाय यूजिंग कन्वर्स थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.2 अपोजिट ऑफ थियरम्स थ्योरम, उसको यूज़ करके हमने यहाँ पर प्राप्त किया है EO पैरेलल टू AB। अब बेटा EO पैरेलल टू CD तो हम मान के चले थे बाय कंस्ट्रक्शन, और EO पैरेलल टू AB प्रूव्ड, या फिर फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड फर्स्ट, ठीक है। वी गेट, हमें क्या मिला, EO इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, तो अगर AB पैरेलल टू CD है देन ABCD इज अ ट्रेपेजियम, क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 थी।
और ये फिनिश होगी आपकी। तो आप अपनी एक्सरसाइज 6.1 और 2 कंप्लीट करें। टुमारो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 with the triangles and next topic is criteria for similarity of triangles। ट्रायंगल्स की सिमिलरिटीज़ के क्राइटेरिया हम करेंगे। इसके लिए हमारी 2 थ्योरम्स हैं, तो वो दोनों थ्योरम्स हम एक्सरसाइज से पहले करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।